गुजरात मॉडल मुझे लगता है गुजरात मॉडल ही करप्ट मॉडल है। यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, तो इसका मतलब देश में 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं। ज़्यादा नाराज़गी सरकार से, 24 घंटे धर्म 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 धर्म। हमारा पैसा हमारी चीज़, सरकार के पास तो कोई कमी वो उगाने के लिए कुछ नहीं, जनता के द्वारा पैसा दिया हुआ टैक्स कलेक्शन से तो सरकार चलती है। एक ऐसा विषैला फैला पिछले 9 साल में 24/7 आवास इलेक्शन ही इलेक्शन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सांगवान है। मोहन जी, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। अभी जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर नरेंद्र मोदी चले जाते हैं तो आपके अनुसार बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखो, हर पार्टी में चेहरे होते हैं। कभी एक आदमी, अगर ये एक आदमी पे तो कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, परंतु ऐसे तो कई चेहरे विपक्ष में भी हैं जो प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। जो राहुल है, आज राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने में क्या बुराई है बताओ? तो बीजेपी पार्टी बेटर है, कांग्रेस पार्टी बेटर है आपके अनुसार? देखो, पिछले जो 9 साल के काम किए उससे तो हम संतुष्ट नहीं हैं। बात आप संतुष्ट नहीं है? अच्छा, क्या क्या खामियां नजर आई आपको? खामियां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई हमारी सबसे मूलभूत समस्याएं हैं। और जो भ्रष्टाचार की पोजीशन यूपीए काल में थी उससे बढ़ी है, घटी नहीं। अच्छा, बड़ी किस तरीके से? मतलब उस समय भी भ्रष्टाचार होता था, आप ये मानते हैं, लेकिन अब बढ़ कैसे गया? भ्रष्टाचार अब निरंकुश है। हम तो ये देखते हैं, हमारा छोटा सा शहर है इंदिरापुरम, सिस्टम है यूपी का। यहाँ पर ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, कभी किसी का मर्डर कहीं हो जाता है, कभी किसी को गोली लग जाती है, कभी कुछ नहीं, पुलिस थाने में जाते हुए आदमी डरते हैं। पता होगा हाल फिलहाल में ही फ्रांस में दंगे हो रहे थे, तो वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, वो योगी जी को बुला रहे दंगे कंट्रोल करने के लिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर सही क्या, चलती हुई देखो। परसों एक आपको मालूम है कि जो एक पार्टी के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, जिस तरह उन पर अटैक हुआ, वो क्या लॉ एंड कानून की बात है क्या? और जो जीडी के द्वारा और इधर उधर के जो हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन में, देखो आम आदमी को रोज़मर्रा के जीवन में कितना भ्रष्टाचार है। जीडीएस का प्राइवेशन साधन नहीं। आप बीजेपी संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी? मतलब हम बीजेपी और कांग्रेस हमारे लिए मायने नहीं, हम आम मतदाता है, परंतु जो सिचुएशन है कोई मतलब खास परिवर्तन नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी को, बेरोजगारी, महंगाई सब चीज़ें बढ़ी हैं और यहाँ पे विकास के कार्य तो हुए ही नहीं। पिछले 17 साल से हमें हमारा क्या पैमाना देखना, हम लोकल क्षेत्र में पैमाना देखते हैं कि इंदिरापुरम में एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ जल भराव की समस्या है, स्थिति समस्या है, जहाँ से भी किसी भी बोले तो काम नहीं होते। तो हम तो इसी का एंगल को देख के, भाई जब हमारे घर के चारों तरफ ही गंदगी है और चारों तरफ ही हमारा ख़राब है, तो हम इसमें कहाँ से संतुष्ट होना। भ्रष्टाचार की बात तो ये है, जहाँ 2-4 लाख रुपए लेकर छत गिर जाती थी, अब 350 मीटर में अवैध निर्माण हो रहे हैं, 20, 21, 30, 35 लाख तक का करप्शन हो रहा। तो आप बीजेपी में कोई चेहरा नहीं जानते, आप विपक्ष में चेहरा जानते हैं? नहीं, बीजेपी मोदी जी को जानते हैं, विपक्ष में राहुल जी को जानते हैं, अखिलेश ने भी यहाँ शासन किया, ममता बनर्जी को भी जानते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए पूछ रहा हूँ, आपकी पसंदीदा तो राहुल गांधी हुए ना? हमने, हमारी पसंदीदा तो ये है कि जब मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अब परिवर्तन करके देखा जाए। भाई 2014 में हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ वो बोले थे, हमें लगा था कुछ परिवर्तन होगा। बात उससे बदतर होकर गिर गई। औद्योगिक विकास नहीं, जीडीपी आपकी माइनस है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा में प्राइवेटिज्म हो गया, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में 7,000 रुपये नर्सरी की फ़ीस है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं चौपट होगी। हाँ, आम आदमी को तो इससे मतलब है। और मोदी जो हम ज़्यादा नाराज़गी सरकार से, 24 घंटे धर्म 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 धर्म, ऐसा माहौल बना दिया कि हमारे यहाँ मतलब एक धार्मिक उन्माद फैल रहा हो, जबकि हमारे जो देश की जनता है उनमें इतना बड़ा धार्मिक उन्माद नहीं है। हम लोग सब एक मुस्लिम वाली चीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं। नहीं, ज़बरदस्ती बढ़ाई जा रही है नहीं वो, क्योंकि हम तो आ गया ना लोगों के अंदर एक जहर पैदा कर गया, उस क्लास के अंदर जहर पैदा कर दिया गया जो जिसकी मानसिक वृत्ति जो है ना कमज़ोर है, जो मतलब निष्क्रिय पड़े हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा कि हमारी सब चीज़ें खाई जा रही, हम तो कर नहीं पा रहे, मजदूरी करके खा रहे हैं। बताओ कौन सी योजनाओं का लाभ सरकार ने दिया, सभी को मिला, पर जो योजनाओं का लाभ ही ढंग में नहीं वितरित हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी राशन की बात आई, यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, तो इसका मतलब देश में 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं। उनके बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, सुनिश्चित करेगा? या खाना देने के बाद ही सरकार की भूमिका पूरी हो गई है? मैं जहाँ मानता हूँ कि आज की तारीख में एक गाँव में किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, एक मतलब सीमित आय करने वाला 40-50 हज़ार आदमी का बच्चा अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए? सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था खत्म हो गई, प्राइवेट में इतनी फीस महंगी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी है नहीं, प्राइवेटिज्म खत्म हो चुका। कहाँ से ये जो व्यवस्था सुधारने की हमने आशा रखी थी मोदी जी से, जो उन्होंने कहा था गुजरात मॉडल, मुझे लगता है गुजरात मॉडल ही करप्ट मॉडल है। पूंजीपतियों के लिए सब मौज आ रही है, पूंजीपति बढ़ता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, खाई पट गई है बहुत बड़ी।
और एक ऐसा फैला पिछले 9 साल में 24/7 आवास इलेक्शन और आपसी तन्मय ख़त्म हो गई। विचारों मानसिक विकृति से झूठ बोल के लोगों के बीच में एक जहर बो दिया गया, जो हम है ना आज की तारीख में बोल के मन की बात भी नहीं कह पाते हैं। ऐसा डर लगता है कि जैसे कोई आदमी अगर हम सच्ची बात बोले तो हमारे विरोध ना कर दे। अजीब स्थिति है, कोई ये ज़्यादा बड़ी नहीं, 15% लोगों के बीच में है। 85% जो गरीब आदमी उन्हें तो ये पता ही नहीं है देश के। जो निर्बल कमज़ोर वर्ग है भारत का, जो किसान है, कामगार है, मजदूर है, उन बेचारों को क्या मालूम। वो तो अपनी रोजी रोटी से परेशान, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, नौकरी। अब आर्मी में गांव के बच्चे चले जाते, अग्निवीर पैदा कर दिया। अब 4 साल बाद वो आएगा, उससे गारंटी नहीं मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, साले की शादी होगी नहीं होगी, इस पर रोटी खाने के गुजारे नहीं होंगे, गाँव में ज़मीन बंटवारा कम हो गया है। ये व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है। इजराइल का पैटर्न ला दिया। इजराइल में 70 लाख आबादी है, जहाँ पर हर आदमी को मिलिट्री की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अरे 140 करोड़ की देश की जनसंख्या है। अरे आप सोचिए, प्रैक्टिकल बनिए, नॉन प्रैक्टिकल मत बनिए। प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है, हम लोगों ने जो है 2014 में नरेंद्र मोदी को इसलिए वोट दिया था कि वो कुछ परिवर्तन करेंगे। और बहुत, क्योंकि आज जब पता चला, हम अंदर बढ़े तो हमें ऐसा लगा कि परिवर्तन सिर्फ बाहरी क्षेत्र में है, कोई क्षेत्र में विकास नहीं है। और जितने भी ये राष्ट्रीय मार्ग बनाए ना, राष्ट्रीय मार्ग बनाए, सड़कों का जाल बिछा दिया, सब पीपी मॉडल पे हम चल रहे। तो एक जगह जाने के लिए 1000 रुपये खर्च, लखनऊ में यहाँ से चलते तो अपनी गाड़ी में 1000 रुपये का तो टोल टैक्स देगा जाते हैं हम लोग। जनता के लिए क्या सुविधा करी? हमारा पैसा, हमारी चीज़, सरकार के पास तो कोई कमी वो उगाने के लिए कुछ नहीं। जनता के द्वारा पैसा दिया हुआ टैक्स कलेक्शन से तो सरकार चलती है, कोई फैक्ट्री तो लगी हुई नहीं है। 20,000 करोड़ पीएम केयर फंड का भी किसी को पता नहीं कहाँ है। अरे जब है हिसाब तो दे दीजिए, क्या चिंता की बात है। लोकतंत्र की तो यही पहचान है, क्वेश्चन उठा तो उसका जवाब दिया जाए, सरकार की तरफ से दिया जाए, विपक्ष की तरफ से भी दिया जाए। राहुल गांधी जब अभी अमेरिका के दौरे पर थे, राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, खतरे में है। बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को? नहीं, आज के मौजूदा माहौल को देखते हुए तो विष है सामाजिक, और सामाजिक ताना बाना जब टूटता है तो लोकतंत्र स्वयं ही खतरे में पड़ जाता है। आज का जो माहौल है उसमें सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। आदमी में अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड्स, गरीब, मुसलमान, सब कुछ तो देश में हो रहा है। जातिवाद पे तो टिकट निर्धारित होते हैं, काम पे तो टिकट भी नहीं मिलते लोगों को। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।